अपने किशनगढ़ के पास में एक जगह पड़ती थी रूपनगढ़, किशनगढ़ के अंतर्गत आया करता। यहाँ की कोई राजकुमारी हुआ करती थी चारुमती। ऐसी कहानी है कि राजकुमारी चारुमती एक दिन अपने महलों के अंदर बैठे हुए थे और बाहर कोई एक बूढ़ी महिला थी और वो महिला पोस्टर बेच रही थी, जो फोटो वगैरह लगाते हैं अपने दिवाली पे घरों के अंदर, तो वैसे फोटो बने हुए थे, पोस्टर बने, पेंटिंग्स बनी हुई थी, वो पेंटिंग्स बेच रही थी। राजकुमारी चारुमती ने अंदर बुलाया उनको और अंदर बुला कहा भाई मुझे भी पोस्टर दिए जाएं। किसके? दे दो, राम जी का, कृष्ण जी का, शिव जी का। और किसके दूं? कि और तो पृथ्वीराज चौहान का, प्रताप का, सांगा का, कुंभा का। वो महिला दिल्ली से आई थी। उसने कहा कि राजकुमारी जब तुमने इतने सुंदर सुंदर पेंटिंग्स लिए तो मेरे पास एक और सुंदर सी पेंटिंग है, ये भी तुम लो, दिखाओ। वो किसकी? एक बड़ी सी पेंटिंग दिखाई गई राजकुमारी। राजकुमारी ये किसकी? तो तुम इनको नहीं जानती? राजकुमारी ने कहा नहीं। अरे का ये बादशाह सल्तनत हिंदुस्तान आलमगीर जहांपनाह औरंगजेब स्वयं है। उसने कहा अच्छा ये औरंगजेब की पेंटिंग है? कहा ये भी दे दे। उसने सब पेंटिंग के पैसे दिए। उस बुढ़िया को आगे एक बार बैठ, और अंदर अपनी सहेलियां बैठी थी, उन सहेलियों का एक बार बाहर आओ देखे। थोड़ी सारी सहेलियां बाहर है, आपने अपनी जुत्ती निकाल के, ये जो औरंगजेब वाली पेंटिंग इस पे एक जुत्ती मारी जाए। उस पेंटिंग में जुत्ती मारी तो पेंटिंग बेचारी एकदम यूं टूट गई पूरी की पूरी, एकदम और फट गई पूरी, और टुकड़े टुकड़े उसके किए और टुकड़े टुकड़े करके चिंदी चिंदी कर दी उस पोस्टर की। दे दम उस बूढ़ी महिला को दिया और जाके औरंगजेब को दे देना और कह देना कि चारुमती ने तोड़ी। बूढ़ी महिला गई, उसने जाके औरंगजेब को दो चार बातें नमक मिर्च लगा के कि देख लो साहब आपके पोस्टर के टोटे टोटे कर दिए, और मैं तो बता भी नहीं सकती लड़कियों के क्या क्या गालियां निकाल रही थी आपको, और ये किए। औरंगजेब ने कहा अच्छा मतलब रूपनगढ़ वालों की इतनी औकात कि रूपनगढ़ की राजकुमारी और मेरे पोस्टर को फाड़ दे, मुझे चैलेंज करी। और कहते औरंगजेब ने यहाँ पर मैसेज करवाया। औरंगजेब ने रूपनगढ़ वालों को लैंडलाइन पे फोन किया कि साहब मैं तुम्हारी राजकुमारी से शादी करना चाहता हूँ। रूपनगढ़ वालों की क्या औकात कि औरंगजेब को मना करे। रूपनगढ़ वालों ने कहा साहब आओ उससे 2 दिन पहले मिस कॉल कर देना, थोड़े लड्डू वड्डू बना के तैयार रखेंगे हम तो, और तो क्या ही किया जाए। इधर जब राजकुमारी को पता चला चारुमती को कि मेरे पिता मेरे भाई मेरी शादी औरंगजेब से करने जा रहे थे, उसने मना कर दिया। उसने कहा मेरे से बिना पूछे आप मेरी शादी औरंगजेब से कैसे कर सकते हो? भाई ने कहा तूने कौन सा पूछ के पोस्टर पढ़ा था, तू भी तो गलती करके गई है। उसने कहा कि नहीं मैं शादी नहीं करूंगी, मैं औरंगजेब से शादी नहीं कर सकती, मेरी इच्छा के खिलाफ शादी नहीं कर सकती, और आप भी नहीं कर सकते मेरी। और तो घर वालों ने कहा समझाया उसको कि देख तुम शादी नहीं करोगी तो औरंगजेब अटैक करेगा, औरंगजेब अटैक करके उसकी सेना आएगी, जो लड़ाई होगी मारपीट होगी लोग मरेंगे, वो तो ठीक है, यहाँ से बाकी जो सामान्य जनता है उनकी महिलाओं को भी उठा के ले जाएंगे। इन जनता को बचाने के लिए राजा का प्रथम कर्तव्य अपनी जो पब्लिक है, अपनी जो प्रजा, उसकी रक्षा करना है। इसकी रक्षा करने के लिए जरूरी है कि एक तेरी शादी कर दी जाए। तो ये जहर के घूंट पीने पड़ेंगे इस प्रजा को बचाने के लिए, इसकी रक्षा करने के लिए, वरना बेचारे ये मर जाएंगे सारे के सारे, इनको मार देंगे। इनकी रक्षा करना तो अपना कर्तव्य है। और चारुमती ने कहा नहीं मुझे कुछ ही नहीं पता, तुम नहीं कर सकते मेरी रक्षा तो मैं खुद कर लूँ। पापा और भाई को गुस्सा आएगा, जा कर ले, तो वैसे कर रही है तो। अब चारुमती बेचारी सोचेगी क्या किया जाए, और चारुमती को महाराणा राज सिंह याद आए कि महाराणा राज सिंह जी ने ऐलान करवा रखा है कि जहां कहीं किसी हिंदू राजकुमारी के साथ में और ऐसी जबरदस्ती हो रही है तो मेरे को मैसेज किया जाए। और चारुमती ने लेटर लिख के भेजा, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। चारुमती ने कहा कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी का हरण करके ले गए थे, कुछ उसी प्रकार आप मेरा हरण करके ले जाइए और मुझे अपने चरणों की दासी बनाइए। व्हाट्सएप पर मैसेज किया होगा। राज सिंह के पास ऐसे मैसेज आते रहते थे व्हाट्सएप पे। राज सिंह कहा पहले अपने डीपी चेक करेंगे, बाद में देखा जाएगा। राजकुमारी चारुमती बेहद सुंदर, राज सिंह जी एकदम शादी के लिए तैयार ही थे। राज सिंह जी ने हाथों हाथ थम्स अप भेजा कि तुम तो शादी वाला कार्ड भेज दो, लगन वगन कब है बाकी मैं देख लूंगा। इधर राज सिंह जी ने औरंगजेब को मैसेज किया कि औरंगजेब भैया मैं शादी करूंगा, देख ले तू। अब उससे क्या, उसे थोड़े दिन पहले की एक घटना है। और मेवाड़ में एक जगह और पड़ती है, रूपनगर नाम की एक जगह पड़ती है, वहां की राजकुमारी थी चंचल कुमारी। और चंचल कुमारी से भी औरंगजेब शादी करना चाहता था। कहते राज सिंह जी पहले वहां जाके शादी करके आ गए थे। औरंगजेब ने कहा ये क्या तरीका है, वहां भी तू करके आ गया, यहाँ भी तू करके आ गया, अब एक जगह तूने कर लिया एक जगह मैं करूंगा। यार भाई भाई देख ऐसे मिल बांट के सब। राज सिंह का नहीं तू नहीं समझ रहा, मैंने इस बार डीपी देख ली है, इस बार तुम नहीं, बाकी अगली बार देख लेंगे, जो तुम्हें करना वो कर लेना। अब औरंगजेब ने कहा तो फिर ठीक है, तो इस बार लड़ाई करेंगे और लड़ाई में जो जीतेगा ना उससे शादी कर लेंगे। राज सिंह ने कहा हो तू जैसे कहे वो कर लेंगे हम तो। शादी का समय नजदीक है। राज सिंह जी ने अपने सामंतों को बुलाया और सामंतों को बुला के कहा कि भाई मैं राजकुमारी चारुमती से शादी करने के लिए जा रहा हूं, पर उधर से औरंगजेब भी सेना लेके आएगा, तो आप एक काम करो, आप अपनी मेवाड़ की सेना लेके जाओ और सेना को अजमेर में रोक लो।
और जब तक मेरे फेरे नहीं हो तब तक रोक के रखना, बाद में खुद आ जाऊंगा। तैयार हो आप? मेवाड़ वालों का साहब मना कब किया? महिला की, ब्राह्मण की, गाय की, जनता की, इस रक्षा के लिए इतने सालों से लड़ते मरते भिड़ते आ रहे हैं, हमने कब मना किया किन चीजों के लिए? और यदि अबला नारी पुकार रही है तो आपको जाना चाहिए, इस बात पे शादी करनी चाहिए, निश्चिंत होकर जाइए, हम लड़ाई कर लेंगे। राज सिंह जी तो भाई बारात लेके गए रूपनगढ़, मेवाड़ की सेना जाएगी अजमेर। सेना लेके कौन जाए? सेनापति जो हरावल में रहे हो। मेवाड़ के सेनापति कौन? तो शुरुआत वाली क्लास याद करना, सलुम्बर वाले। सलुम्बर का जो उस समय सामंत था उसका नाम था रतन सिंह चुंडावत। खानवा के युद्ध में भी सलुम्बर के जो सामंत और रतन सिंह चुंडावत, पर दूसरा, वो फर्स्ट ये सेकंड मान लो बोले आप। रतन सिंह चुंडावत सलुम्बर के सामंत हुआ करते थे। और रतन सिंह चुंडावत के पास में मैसेज किया गया कि रतन सिंह जी, कल आपको सलुम्बर की सेना लेके हरावल के अंदर जाना है, अग्रिम बटालियन के अंदर आपको जाना है, फ्रंट बटालियन में जाके लड़ना है और औरंगजेब से अजमेर में युद्ध करना है, औरंगजेब की सेना को अजमेर में रोकना है, जब तक कि राज सिंह जी रूपनगढ़ के अंदर अपने फेरे नहीं ले ले। कहते हैं रतन सिंह जी के पास ये जब समाचार पहुंचे थे, उसी दिन रतन सिंह जी की खुद की शादी हुई थी। वो अपनी हाड़ी रानी से शादी करके आए थे, सहल कंवर नाम करके हाड़ी रानी थी, उससे शादी करके उसी दिन आए थे। हाड़ा चौहानों की बेटी थी इसलिए वो हाड़ी हो गई, तो हाड़ी रानी बोलते हैं भाई उसको। तो सहल कंवर से शादी करके उसी दिन आए हुए थे, और उसी दिन शाम को पैगाम आया कि सुबह आपको लड़ाई करने के लिए जाना है। ऐसा पैगाम या तो मैंने बॉर्डर मूवी में सुनील शेट्टी के पास में देखा था, या इधर सुना है कि साहब रतन सिंह जी के पास में ऐसा पैगाम है, और रतन सिंह जी ने मना कर दिया कि ना, राज सिंह जी का दिमाग खराब है। मतलब लोगों, खुद की तो शादी होती है, लोगों की शादी नहीं होती। मेरी शादी नहीं हुई है क्या? मैं कैसे जा सकता हूँ ऐसे? आज शादी हुई है, मुझे आज बुला रहे हैं और उनका मत नहीं जाऊंगा। पर जो उनकी जो रानी थी, जो सहल कंवर थी, हाड़ी रानी, जब उसने सुना कि भाई मेरे पति ने ऐसे ऐसे युद्ध में जाने के लिए मना कर दिया, तो उसे बड़ी व्यथा हुई। उसे लगा कि नहीं यार, ये तो गलत हो रहा है। और उसने अपने पति को समझाया, रतन सिंह जी को समझाया कि नहीं, ये जो मेवाड़ की हरावल है ये इसलिए आपको मिली है कि चुंडा जी ने राज्य का त्याग कर दिया था, मोकल के पक्ष में अपना संपूर्ण राज्य छोड़ दिया था। इसलिए सलुम्बर वाले चुंडावतों को सेनापति का अधिकार है, सलुम्बर वाले चुंडावतों को हरावल में अमर मिटने का अधिकार है। आप ऐसे त्याग नहीं कर सकते इसका। यदि आप नहीं जाएंगे तो हरावल छीन ली जाएगी। आने वाली पीढ़ियां इस बात पे थू थू करेगी कि हमारा एक दादा परदादा युद्ध में नहीं जा पाया था, इसलिए हमसे हरावल छीन ली। प्लीज आपको युद्ध के लिए जाना चाहिए। रतन सिंह ने मना किया, अरे तू नहीं समझती बातों, मैं जानता हूँ, राज सिंह जी की दिल्ली ब्याह करने होते हैं, हम दिल्ली जाते हैं लड़ने के लिए। उसने फिर समझाया कि नहीं, प्लीज आप जाओ युद्ध करने के लिए। पत्नी ने समझाया तो रतन सिंह जी तैयार हुए। दूसरे दिन अपनी सेना लेकर जा रहे थे घोड़े पर बैठ के, पर आदमी का जीव कोई लगे। वे जाते हुए लम्हो जरा ठहरो टाइप के गाने चले बैकग्राउंड के अंदर। तो कहते हैं जैसे ही युद्ध के लिए घोड़े पर चढ़ के जा रहे थे, अपने महल के पास पहुंचे तो उसने देखा कि महल के झरोखों में हाड़ी रानी सहल कंवर ऊपर खड़ी हुई देख रही थी। रतन सिंह जी ने अपना घोड़ा रोका और पास में कोई सैनिक खड़ा था, उसको कहा ऊपर जा, और ऊपर जाके और रानी साहब को कहे कि मेरे लिए कुछ निशानी भेज दे, कुछ चीज दे दे अपनी कोई ना कोई, कि जैसे हनुमान जी जब माँ सीता के पास गए थे तो माँ सीता ने अपने कंगन उतार के दे दिए थे, राम जी के पास भेज दिए थे, उस प्रकार तो कुछ निशानी लेके आ मेरे लिए। तो गया, सैनिक ऊपर गया और उसने जा कहा हाड़ी रानी सहल कंवर को कि रानी साहब नीचे रतन सिंह जी खड़े हैं और आपके लिए कोई ना कोई, आपकी कोई ना कोई निशानी मंगवा रहे। उसने सोचा यार निशानी आ जाएगी तो युद्ध में थोड़ा उसको देख के टाइम पास करेंगे। सहल कंवर पुनः सोचती है कि जब मेरा पति युद्ध में जाने से मना कर रहा है, युद्ध में जा नहीं पा रहा है, अभी भी उसका मन यहीं अटका हुआ है, इस बात की क्या गारंटी है कि युद्ध में जाने के बाद लड़ लेगा। वो पुनः सोचती है कि मैं उस परिवार की लड़की हूं कि मेरी बुआ ने, जब मेरे फूफा जी युद्ध के बीच से वापस आ गए थे तो किले के दरवाजे बंद करके अपने पति को अंदर नहीं आने दिया था। मैं उसकी भतीजी हूं, वो मेरी बुआ थी। एक तो कहते हैं भाई जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जब युद्ध के बीच से वापस आ गए थे तो उनकी जो हाड़ी रानी थे जसवंत देव, उन्होंने किले के दरवाजे बंद कर दिए थे। उन्होंने कहा ऐसे बेलखने पति से अच्छा है पति हो ही नहीं। और सहल कंवर सोचती है कि मैं हूं जिसका पति युद्ध में जाने से इनकार कर रहा है, धिक्कार है। ऐसी सुंदरता, इस खूबसूरती का ही लेके क्या करना है। और सहल कंवर कहते हैं कि जब मेरी वजह से मेरा पति युद्ध में नहीं जा पा रहा है तो मैं जीवन समाप्त कर देना चाहिए मुझे। और उसने अपना सर काट कर दे दिया था और कहा कि रतन सिंह जी को जाके ये दे देना। नीचे जैसे ही सैनिक वो सर लेके रतन सिंह जी के पास में गया, रतन सिंह जी हक्के बक्के रह गए। अब तो उनके भी समझ में आ गया कि मैं कितनी बड़ी गलती कर बैठा। पर कहते हैं कि उस युद्ध में रतन सिंह जी इतनी बहादुरी से लड़े थे, उन्होंने वो सिर अपने, उसके जो बाल थे वो गले के अंदर बांध लिए थे। उस अजमेर वाले घाटे में उन्होंने औरंगजेब की सेना को इंच आगे नहीं बढ़ने दिया था।
ऊपर से पत्थर मार मार के औरंगजेब की सेना को यहाँ से भगा दिया गया था। राज सिंह जी सकुशल चारुमती से शादी करके वापस लौटे थे। कभी बहुत पहले मैंने एक कहानी पढ़ी थी, लक्ष्मी कौरी चुंडावत की लिखी हुई कहानी है, जिसमें वहां पर राजसमंद की पाल पर बैठकर राज सिंह जी अपने शादी से पहले होने वाली घटनाएं चारुमती को सुना रहे हैं। और जब कहानी समाप्त होती है तो चारुमती पूछते हैं कि रतन सिंह जी लड़ते हुए मारे गए और उसके बाद क्या हुआ। राज सिंह जी कहते हैं कि वो दोनों सर्वस्व त्याग कर गए। एक ने अपने पति युद्ध में नहीं जा रहा था इसलिए अपना गला काट कर दे दिया, सर काट कर दे दिया था। एक देश की रक्षा के लिए लड़ता हुआ मारा गया था। उन दोनों की वजह से आज हम दोनों बैठे हुए, कि आज हम दोनों का यदि यहाँ पर अस्तित्व है तो उनकी वजह से। आपने वो सुना भी होगा कि चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो सतरानी, कि चुंडावत ने सेनानी मतलब निशानी मांगी थी, उस सतरानी ने अपना सर काट कर दे दिया था। आज भी हम उन हाड़ी रानी को बड़े सम्मान के साथ याद करते हैं। आज भी हमारे राजस्थान की महिला पुलिस की जो बटालियन होती है उसका नाम हम हाड़ी रानी बटालियन के नाम से जानते हैं। आज भी वो हाड़ी रानी प्रातस्मरणीय है, हमें एहसास कराती है कि कोई महिला अपने देश के लिए किस हद तक जा सकती है, इवन यहाँ तक कि अपना सर काट कर भी दे सकती है। कि माँ सीता ने तो केवल कंगन दिए थे अपनी निशानी के तौर पर, यहाँ पर तो उसने सलुम्बर के धीस के लिए अपना सर काट कर दे दिया था। राजस्थान के कवियों ने इस बात को बेहद प्रमुखता से उठाया और अपने एक बहुत बेहतरीन कवि हुए मेघराज मुकुल, और मेघराज मुकुल ने इस हाड़ी रानी को सेंटर में रख के एक कविता लिखी, सेनानी। और सेनानी का मतलब अपनी राजस्थानी भाषा में होता है, राजस्थानी भाषा का शब्द सेनानी, हिंदी में आप बोलो तो आप कह दो निशानी, निशानी थी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि मेघराज मुकुल की कविता का नाम क्या है।